अगर कोई बहुत नमाजी आदमी किसी डूबते हुए इंसान को बचाने की सही नहीं करता तो उसके नमाजी होने का क्या फ़ायदा है। किसी को आग लग गई किसी चीज़ को, तो पानी पास पड़ा है, वो जितना मर्ज़ी नेक हो, वो इबादत गुजार हो, वो आग बुझाने की कोशिश नहीं करता, तो उसके नेक और मुसलमान होने का क्या फ़ायदा होगा। तो हम बात कर रहे थे खिदमत की कि आप उसको इबादत से अलहदा नहीं कर सकते। तो खिदमत के मामले में जो अव्वलीन हस्ती है वो औरत है। जितनी दुनिया में प्रोफेशनल लोग हैं, खिदमत करते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई रेस्क्यू वाला है, कोई, लेकिन वो उसके सबसे बढ़ के औरत है जिसकी हम सबसे ज़्यादा तजलील और बेकदरी करते हैं। उस किसी बच्ची को आप देखने जाते हैं रिश्ते के लिए, उसको किन नज़रों से आप देखते हैं। जैसे कोई मॉडल ख़रीदने आए हैं आप, तोहफ़ा कोई डेकोरेशन पीस ख़रीदने आए हैं, आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते। रिश्ते देखने के मामले में कितना हम तजलील करते हैं। वहाँ से लेकर जब आप ब्याह के लेके आते हैं तो आपके लिए आपको एक प्लम्बर चाहिए, आपको एक खानसामा चाहिए, आपको एक खाकरूब चाहिए, आपको एक आया चाहिए, मेड चाहिए, एंटरटेनर भी चाहिए आपको। वो जब आप आएँ तो वो गुड लुकिंग भी हो, वो खूबसूरत भी हो, और वो आपके बच्चे को दूध भी उसने पिला रखा हो, और अम्मा को भी राज़ी किया, अब्बा को भी राज़ी किया। एक जान पे आपने इतना, और उस पर आप बेकदरी भी करें तो आप इतने झल्ले हैं, आप इतने कम ज़रफ़ हैं, आप इतने कम अकल हैं कि आप उस बंदे से चाहते हैं कि जिसको आपने खिदमतें लेकर उसको करना, अप्रिशिएट भी नहीं करना, उसकी तारीफ़ भी नहीं करनी। यार एक इंसान के लिए, एक नौजवान बच्ची लड़की ने आपने गुड़ियाँ पटोले, अपने खिलौने, अपने बाबा का महल, अपनी सहेलियाँ, सब कुछ छोड़ दिया। आप उसके लिए लफ्ज़ भी अच्छे इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसको एक गलती माफ़ नहीं करते। आपको वो 10 साल से रोटी खिला रही है पका के, एक दफ़ा सालन गद्द बन गया, आप उठा के दीवार पे मारेंगे। व्हाट नॉनसेंस। अगर आप दोस्ती रखना चाहते हैं ना किसी दोस्त से, आपको बात बुरी लग जाए, उसी वक्त उसकी नेकियां गिनना शुरू कर दें कि यार इसने मेरे साथ अच्छा भी तो किया था। तो लिहाजा आप किसी की बहन बेटी ब्याह के घर ले आए हैं, तो लिहाजा ये वो किताब लिखेंगे आप जो 20 साल बाद आपकी औलाद पढ़ के सुनाएगी आपको। आप किसी के लिए इज़्ज़त की इंतहा कर दें, वो खिदमत की इंतहा कर देगी। लिहाजा इंसान है, और अल्लाह ताला ने नबूवत मर्दों को दी, औरतों को नहीं दी। अल्लाह ही है, अल्लाह शी नहीं है। लिहाजा औरत को माफ़ी का खाना, उसको निसफ़ कमतर बनाया। अक़ल में और बहुत सारे मामलात में उसको अल्लाह ने कहा मैं मर्दों की निस्बत ताकत, इल्म कम दिया। आपने क्या करना है, इस निस्बत से उसको माफ़ करना है। तो मकसद ये है कि अगर आप एक बेहतरीन माँ चाहते हैं तो किसी की बेटी की आप इज़्ज़त करें, ठीक है। वो जो सारा दिन आपका राह तकती है कि कब मियाँ साहब तशरीफ़ लाएंगे, अब वो सारी ट्रैफिक की गुस्सा, वो बाहर जो उसका बिज़नेस में उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई, या किसी बॉस ने झिड़क दिया, वो उस जान पे वो अब करेगा, और उससे रिज़ल्ट क्या निकलने वाला है। आपकी सबसे कीमती चीज़ आपकी औलाद है जो आप उसको दे कर गए हैं, आप अपने अमानतदार को ज़लील करेंगे। लिहाजा मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि आपने उस बेटी जिसने दे दी, एक तो उसकी इज़्ज़त करनी है, और उस ख़ातून को भी आपने ये देखना है किसी की ये मासूम बेटी है तो उसको माफ़ करना है। आप गलतियाँ नहीं करते, अल्लाह आपको माफ़ नहीं करता। तो अपनी कामयाबी, आपकी औलाद की बेहतर तरबियत, आपका ज़हनी सुकून अपनी मोहतरम अहलिया और उस बहू और उस बीवी के साथ है जो किसी ने आपको अल्लाह के नाम पे दे दी है। तो आपने कदर ये करनी है कि आप इसके अहल थे। ये हमारी मुआशरत में कुछ लोग गलत प्रोजेक्ट करते हैं कि ज़रा कम चुक के रखना चाहिए, ज़रा खड़का बड़का बंदे का होना चाहिए, तो ये गलत बात है। आपने मोहब्बत से जीतना है किसी को, आपने लड़ाई से नहीं जीतना। नंबर 2, औरतों की तरफ से भी इसका ख्याल रखना है। अल्लाह ताला ने बहुत आसान जन्नत रखी है ख़ातून के लिए। अगर कोई ख़ातून मर जाए, उसका खामद उसके सराहने खड़ा हो कि ये कहे कि या बारी ताला मैं इससे राज़ी हूँ, बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएगी। ये गालबन, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरा दीन में इल्म कम है, ये हदीस पाक है गालबन, कि उसके सराहने खड़ा होकर सिर्फ मैयत के ये कह दे, गवाही दे दे कि या अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि इस औरत से मैं राज़ी था। वो औरत महारानियों की तरह जन्नत में जाएगी सिर्फ एक गवाही पर। तो कितनी आसान जन्नत होगी कि उसने भी एक बंदे की इज़्ज़त रखनी है। अब किसी की मोहब्बत लेनी हो तो क्या करना पड़ता है, उसके प्यारों की खिदमत करनी पड़ती है। भी उसकी आप पर लाजम नहीं अगर है तो आप उसके वालिदैन की खिदमत करें, उसके मिलने जुलने वालों की खिदमत करें, मीन्स उसके भाइयों की जो उसके रिश्ते हैं उसे खुश करना है। किसी की मोहब्बत, किसी का बच्चे का मुंह चूमे तो माँ खुश नहीं होती। तो अगर अपने खामद के रिलेशंस की आप इज़्ज़त करेंगी तो उसके बदले में क्या आपको मोहब्बत नहीं मिलेगी?
डेफिनेटली औरतों की तरफ से भी ज़्यादती होती है ना, कभी वो भी काम ख़राब करती है। तो लिहाजा ख़वातीन को चाहिए, उनके लिए आसान है, मर्द के लिए मुश्किल है। मर्द ने माँ को भी राज़ी रखना है, बाप को भी रखना है। बाप ने पैसे लगा के मुंडा पढ़ाया हो, कहते कमा के मैनू देवे, उस पर बाप का भी कर्जा वाजिब है, माँ का भी केयर वाजिब है, बहन भाइयों की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, रिश्तेदारियाँ भी उसने निभानी है। दादा तक की जो दादा पुफियाँ होती हैं वो भी रिकॉर्ड कर रही होती हैं रिक्वायर। तो उसने, मर्द ने तो बड़ा, वो तो कोलू का बैल है बेचारा, लेकिन औरत ने सिर्फ एक बंदे को राज़ी करना है, अपने मियाँ को, दैट्स ऑल। तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। लिहाजा आप भी, मर्दों को ये है कि भाई उसकी खिदमत में आपकी बका है और आपको बेहतरीन प्रोडक्ट आपकी औलाद है, बेहतरीन आपकी जायदाद वो है, उसकी बेहतर, उसके केयर टेकर का ख्याल रखें तो वो आपको देगी, वरना बिगड़ जाएगा सारा कुछ। और औरतों के लिए ये है कि एक बंदे को राज़ी कर लो, सब्र ही करना है ना। कोई बात बुरी लग गई है ना, कोई चीज़ अच्छी नहीं ना लगी तो सब्र कर लें। अगर आप फौरी तौर पर, मियाँ बीवी के लिए ये है कि अगर फौरी तौर पर मौजू को टाल दिया जाए तो मेरा ख्याल है 2 घंटे चाहिए होते हैं, उसके बाद बात क्लियर हो जाती है और किसी ख़राब बात को रिपीट ना किया जाए। ये सोच लो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करता, तुम इसको कर दोगे तो क्या हो जाएगा। तो आसानी के लिए सुलह में पहल करना, और इसमें मर्द की शान नहीं कम होती, सुलह में पहल करें। औरत को, बीबी को, बहन को, बीवी को 2 लफ्ज़ मोहब्बत के चाहिए होते हैं। तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप एक हाथ से निवाला ही खिला दो, चाहे भिंडियाँ पकी हों, खिला दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो बहुत आसान है ये वाली ज़िंदगी। और जो मतक्के या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, वो रंजिशें पालना, वो आपको जला देती हैं। वो कहते हैं कि एक आखिरी जुमला कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि सख्त बात का नरम जवाब देने से आशियाने बस जाते हैं और सख्त बात का सख्त जवाब देने से आशियाने जल जाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।